गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं देवेंद्र कुमार गर्ग। आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले आता है बेटा नंबर्स। क्या आता है? नंबर्स। तो नंबर्स में सबसे पहले क्या आता है? नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल में शुरू में क्या आ रहा है? एन। तो इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स में? 1 2 3 सो ऑन। जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो किस में आते हैं? नेचुरल नंबर्स में। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसके बाद नेचुरल नंबर्स हो गए। नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं सेकंड नंबर पर होल नंबर्स। तो देखो बेटा, होल नंबर्स में शुरू में क्या आ रहा है? डब्लू। तो इसको डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स में जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे आएंगे। इसके अलावा स्टार्ट में जीरो और आ जाता है बेटा। तो 0 1 2 3 सो ऑन। तो देखो, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है बेटा? नेचुरल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और होल नंबर्स में उन पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ क्या और आ जाता है? जीरो और आ जाता है। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट जो नंबर्स हैं वो कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को किससे शो कराते हैं? एन से। एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इसमें कौन से नंबर्स होते हैं? 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पर होल नंबर्स। होल नंबर्स को डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है 0, फिर 1 2 3 सो ऑन। ठीक है बेटा। अब कोई तुमसे पूछे कि नेचुरल और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है, तो देखो, इसमें सारे 1 2 3 से इनफाइनाइट, इसमें भी 1 2 3 से इनफाइनाइट, इसमें एक्स्ट्रा क्या है? 0। तो नेचुरल और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है? 0 का डिफरेंस है। सारे जितने भी ऑल नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स होते हैं, और जो होल नंबर्स हैं वो भी उनको नेचुरल बोल सकते हैं लेकिन 0 को छोड़कर। ठीक है, 0 है वो होल नंबर्स तो है लेकिन नेचुरल नहीं है। तो कोई आपसे पूछे कि नेचुरल नंबर्स होल हैं क्या, तो हमें बताना है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्योंकि जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में आ जाते हैं, लेकिन जो 0 है वो होल नंबर्स है, वो नेचुरल नहीं होगा। इसके बाद जो आते हैं वो है बेटा इंटीजर्स। इंटीजर नंबर्स। तो देखो, इंटीजर नंबर्स में शुरू में क्या आ रहा है? आई। तो इसको आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन से नंबर्स आते हैं बेटा? देखो, बीच में तो आता है 0, फिर दाईं ओर आएंगे सारे पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 2 3 सो ऑन। लेफ्ट हैंड की तरफ जो आते हैं वो हैं -1 -2 -3 सो ऑन। तो देखो बेटा, थर्ड नंबर पर कौन से इंटीजर है? थर्ड नंबर पर कौन से नंबर्स आते हैं? इंटीजर नंबर्स। इनको आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें कौन से नंबर्स आते हैं? बीच में तो आएगा 0, राइट हैंड 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट हैंड -1 -2 -3 सारे नेगेटिव नंबर्स। तो बेटा 3 नंबर्स हुए। सबसे पहले कौन सा हुआ? नेचुरल नंबर्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। कौन से नंबर्स होते हैं इसमें? 1 2 3 सो ऑन। सेकंड नंबर पे आता है होल नंबर्स। इसको डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन से नंबर्स होते हैं? 0 1 2 3 सो ऑन। इसके बाद आता है इंटीजर। देखो बेटा, पॉजिटिव हो गई नेचुरल में, होल में 0 आ गया। अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटीजर नंबर्स में 0 होता है, राइट हैंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट हैंड जितने भी नेगेटिव या माइनस के जो नंबर्स हैं वो होते हैं। अब बेटा इसके बाद आता है फोर्थ नंबर, रेशनल नंबर।
तो देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें। और बेटा एक शर्त है कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल 0 एज 2/3, 5/7, -3/8। तो बेटा जितने भी बटे वाले नंबर्स होते हैं, जितने भी अपॉन वाले नंबर्स हैं, वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। जैसे कि -3 है। अच्छा अब बताओ -3 कैसा है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि ये रेशनल नहीं है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर इसके बटे में कुछ तो है ही नहीं। तो बेटा ये -3 है, वो भी रेशनल है, क्योंकि इसके अपॉन में भी हम क्या लगा सकते हैं, 1। जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 भी रेशनल है, क्योंकि इसके अपॉन में भी क्या लगा सकते हैं हम, 1। 0 है, 0 भी रेशनल है, क्योंकि इसके अपॉन में भी क्या लगा सकते हैं हम, 1। तो जिनके अपॉन में कुछ नहीं होता उनके अपॉन में 1 लगा दो तो वो भी क्या बन जाते हैं, रेशनल नंबर्स बन जाते हैं। समझ में आया बेटा। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, यानी अपॉन में रिप्रेजेंट कर सकें। बट एक शर्त है, Q नॉट इक्वल 0, यानी नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 भले ही आ जाए। जैसे 1/0, 2/0, इनको हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। तो रेशनल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इनको इरेशनल बोलेंगे। इनको बेटा इरेशनल भी नहीं बोलते। 1/0, 2/0 ये जो नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर। वन अपॉन 0, 2/0 बेटा अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, इसको हम इनफाइनाइट नंबर्स बोलते हैं। तो समझ में आया बच्चों। नंबर्स में सबसे पहले कौन सा आएगा, नेचुरल नंबर्स। इनको n से रिप्रेजेंट करते हैं, 1, 2, 3 सो ऑन, सारे पॉजिटिव नंबर्स। सेकंड नंबर पे आएगा होल नंबर्स, इनको w से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आएगा 0, 1, 2, 3 सो ऑन। मतलब नेचुरल के जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं, बट 0 और आ जाएगा इसमें। थर्ड नंबर पे आता है इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स में इनको i या z से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में 0 आता है। राइट हैंड सारे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड सारे नेगेटिव नंबर्स। उसके बाद आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कहते हैं P/Q, यानी जितने भी बटे या अपॉन वाली जो नंबर्स होते हैं वो सब रेशनल नंबर्स होते हैं। बट एक कंडीशन है, Q डज नॉट इक्वल 0, यानी बटे में यानी अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/3, 5/7, -3/8 सारे बटे वाली संख्या है, इसलिए इनको रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जिनके अपॉन में कुछ नहीं होता उनके अपॉन में 1 लगा दो तो वो भी रेशनल नंबर बन जाते हैं। अब देखो जिनके अपॉन में 0 आ जाए उनको रेशनल नंबर्स नहीं कहेंगे, क्या बोलते हैं उनको, इनफाइनाइट नंबर्स बोलते हैं। समझ में आया बच्चों।